मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के विषय में बताऊंगा। अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट तथा वर्ब का सही तालमेल अति आवश्यक है। इसे सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड विद द सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। इसके अनुसार सब्जेक्ट के वचन तथा पुरुष के अनुरूप ही वर्ब में एक आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम एंड सीता वेयर हस्बैंड एंड वाइफ, दे गो टू द फॉरेस्ट टुगेदर, हरि एंड मोहन हैव गॉन टू आगरा। सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड के लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि दो या दो से अधिक एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ताओं को एंड से जोड़ा जाए तो उसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिवा एंड हरि आर माई फ्रेंड्स, ही and his brother have reached. They were going to the market. And से जोड़ने पर सहायक क्रियाएं बहुवचन की रखी गई। यदि एक वचन संज्ञाएं सिंगुलर नंबर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती हैं तो एक वचन क्रिया सिंगुलर फॉर्म का वर्ब प्रयोग होता है। जैसे द फिलोसोफर एंड द प्रेसिडेंट हैज एड्रेस्ड द नेशन, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन। यदि दो कर्ता मिलकर किसी एक ही विचार की अभिव्यक्ति करते हों तो एक वचन क्रिया सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज द स्टेपल फूड ऑफ इंडियंस, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, द हॉर्स एंड द कैरीज हैज गॉन। यदि एक वचन करता सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के पहले इन अथवा एवरी का प्रयोग किया जाए तो एक वचन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली, एवरी मैन वोमन एंड चाइल्ड वाज सेव्ड इन द फ्लड। यदि दो या दो से अधिक एक वचनकर्ताओं को आर, नार, आइदर आर, नाइदर नार से जोड़ा जाता है तो एक वचन क्रिया सिंगुलर फॉर्म का वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और श्याम हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आइदर ही और शी इज टू ब्लेम फॉर this mistake. Neither the captains nor any players was able to score a goal. यदि किसी वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट को आर या नार से जोड़ा जाता है तथा वचन अलग अलग हों तो बहुवचन क्रिया प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे द मॉनिटर और अदर स्टूडेंट्स have reported the matter. इसी प्रकार neither the captain nor the player were seen
ऑन द ग्राउंड। जब अलग अलग कर्ता आर या नार से जोड़े जाते हैं तो क्रिया अपने निकटतम सब्जेक्ट के वचन के अनुसार लगाई जाती है। जैसे आइदर यू आर आई एम टू ब्लेम, नाइदर यू नॉर ही हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। जब किसी वाक्य में कर्ता एक वचन पुरुष अथवा पुरुष में अंतर हो तो तथा वे एंड से जुड़े हुए हों तो पर्सन की स्थिति निम्नलिखित होती है। तब क्रिया बहुवचन प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है। सेकेंड पर्सन फॉलोड बाई थर्ड पर्सन फॉलोड बाई फर्स्ट पर्सन। जैसे यू ही एंड आई आर रिलेटिव्स। ही एंड आई हैव completed the work. You and he are going to Agra. You and I are working together. यानी जब किसी वाक्य में कर्ता के वचन अथवा पुरुष में अंतर हो और वे एंड से जुड़े हुए हों तो पर्सन की स्थिति निम्न होती है तथा क्रियाएं बहुवचन प्लूरल फॉर्म से होती हैं। यू जैसे यहाँ यू ही एंड आई, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन, इसी क्रम से रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन्स के साथ पूरे समूह का भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन क्रिया सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समूह के एक होने इंडिविजुअल का बोध कराना हो तो बहुवचन क्रिया प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का प्रयोग करना वांछित है। जैसे काउंसिल हैज डिसाइडेड द मैटर्स, देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन द फेयर, द आर्मी हैज अराइव्ड, द पुलिस वेयर चेसिंग द थीफ। कुछ कर्ता सब्जेक्ट्स देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन उनका भाव एक वचन का होता है। उनके लिए एक वचन क्रिया सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे द न्यूज़ हैज़ कम, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। कुछ कर्ता सब्जेक्ट को देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन उनका भाव बहुवचन का होता है। उनके लिए बहुवचन क्रिया प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द जेंट्री वेयर प्रेजेंट देयर। टू बी क्रिया आने के बाद वही कारक केस लेती हैं जो उसके पहले प्रयोग किया गया होता है। जैसे आई whom am your sister will help you in this matter. He is one of my best friends whom have protected me. इस प्रकार से आज सब्जेक्ट्स वर्ब्स कॉन्कर्ड के विषय में बताया गया कि सब्जेक्ट और क्रिया का एक दूसरे से क्या संबंध होता है और उसको एक वचन द्विवचन या बहुवचन में हम कैसे प्रयोग करते हैं। आज यहीं तक, शेष दूसरे दिन बताया जाएगा। धन्यवाद।